हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब तक की क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत पे भी 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, 2 क्लासेज हो चुकी हैं। परसेंटेज में हम लोगों ने वो टेबल देखी, कैसे टेबल हमारा बनता है, उसका क्या यूज होता है, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे, जिसमें आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और उसको ब्रेक करने का, फिर उसका यूज़ करने का आगे से सारे क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें उनका हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और फिर बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखे जहां हम इसको करने के तरीकों को समझ रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी कि अभी तक हम लोगों ने जो यूज़ करा था उसमें ये क्या था कि डेसिमल वाला पोर्शन थोड़ा कम रह गया था, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा नहीं था। तो आज हम लोग देखते हैं कि डेसिमल में अगर हमें क्वेश्चंस देते हैं और डेसिमल का पोर्शन आता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दे दे 133.33% है, ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 100 परसेंटेज में 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको फिर वही हम ब्रेक करेंगे। आप अगर इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये आपका 100% प्लस 33.33%, ठीक है, 33.33% आएगा। अब ये 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1, राइट, प्लस ये 33.33 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारे टेबल में, आई होप कि आप लोगों के सामने टेबल है या आप लोगों ने कुछ तो याद कर रखा होगा, उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3। ठीक है, इसको हम फिर ऐड करेंगे तो 3 × 3 1 सम हो जाएगा तो आपका 3/4 आ जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। देखिए ये डेसिमल से हमें डेसिमल के फॉर्मेट में देगा तो वो चीज़ें जैसे हम हमारा फ्रैक्शन में दे रहा था तो हम फ्रैक्शन में पहचान रहे थे कि उसका वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज में जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी है। सेम चीज़ यहाँ भी है, अगर हम डेसिमल में दिया हुआ तो इसको हमें पहचानना पड़ेगा कि ये वैल्यू है किसकी, और ये चीज़ हमारे माइंड में रहना चाहिए। ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से ये चीज़ें जब उसको रिलेट करके देखेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। इसका भी प्रैक्टिस ही करना है, इसको हम लोग प्रैक्टिस ही करके जान सकते हैं और इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ और आप समझ पाएँ। जैसे आपके पास एक चीज़ है, ये था 1/9, ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू हम लोगों ने कितना लिखा था। अगर परसेंटेज में हम इसको लिखते हैं, इस चीज़ का परसेंटेज जो वैल्यू था वो था आपका 11.11%, राइट। बट इसको अगर हम जनरली ऐसे भागा लगाते हैं, पॉइंट में जाएगा, ये आपका हो गया 0, 1 बार जाएगा, 9 आया, फिर उतरा, फिर 1 बार में जाएगा, ये 0 नहीं जाता तो ये फिर 9 लेके जाएंगे, ये आपका 1111 आ रहा है, तो ये आपका 0.11% 1111 जाएगा ऐसे परसेंटेज में। ठीक है, तो देखिए एक चीज इसको रिलेट करने की कोशिश है, हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा 1% आया है ये 100% की ये परसेंटेज में वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा परसेंटेज नहीं है बल्कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। और ओरिजिनल वैल्यू कोई एक ऐसी वैल्यू जो होती है, कोई भी एक संख्या मान लीजिए एक से, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसमें हमेशा 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, यही चीज़ अगर इसमें हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 क्या होगा, ये 0.2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाता है और वो आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 1/9 जो है इसका जो वैल्यू है आपका आएगा 0.1111, बट परसेंटेज वैल्यू 11.11 है, और ये परसेंटेज आपका क्यों वैल्यू आ रहा है, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो पॉइंट है वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको बताने का क्या लॉजिक है और क्या फंडा है हम आगे देखते हैं। अगर इसी चीज़ को हमने लिखा, ठीक है, इसको हटाते हैं और मल्टीप्लिकेशन के रूल से देखते हैं। नॉर्मली हम आपको अगर इसकी वैल्यू पूछ दें 2/9 का वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में, तो ये आपका 22.22 आएगा, राइट।
अगर इसको 3/9 करते हैं, इसका मल्टीपल पहाड़ा टाइप का, ये एक बार गया, 2 बार, ये तीसरी बार, या फिर इसकी जो वैल्यू होगी 1/3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हमें अभी पता है, जस्ट यूज़ किया है, 33% होता है। ठीक है, अगर इसको हम 4/9 करते हैं, ये आपका 44.44% आ जाएगा। 5 टाइम करते हैं तो ये आपका 50.55%। 6 टाइम ले जाएंगे, 6 टाइम, या ये 2/3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 66.66% होता है। ये हम डायरेक्टली इसका यूज़ भी कर चुके हैं अब तक के नंबर्स में। 2/3 का वैल्यू 6.66 होता है। ठीक है, इसको और आगे ले जाएं, 7/9 का वैल्यू 77.77%, ये परसेंटेज में आ रहा है, और डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो पॉइंट्स यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे और ले चलते हैं, 8/9 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 88.88%। देखिए, ये परसेंटेज बताने का एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस बन रहा है कि 1/9 की वैल्यू हम लोग जो पढ़ चुके हैं 11.11% होता है। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं 2, 3, 4, 5 से, तो यहाँ 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/3 की भी वैल्यू मिली, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 की भी वैल्यू मिली, ये 7। और अच्छा, इसके आगे अब क्या जाएगा, 9.9, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1%। ठीक है, कोई उसका यूज नहीं होता है, हमारा काम यहीं तक था। अब ये चीज़ें जो देखिए, डेसिमल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां हमें इन सब चीज़ों की डायरेक्टली यूज पड़ेगी। ठीक है, और ये हमारा थोड़ा सा इस चीज़ को अगर हमने पहले से याद कर रखा है, ये हमारे माइंड में है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी आपके सामने दे दिया 544.44% की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्या करोगे आप? अभी आपके सामने आया कि 544.44% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, तो उसको कैसे करेंगे? ये सीधे सीधे आपका 5 अलग हो जाएगा, और ये 44, 500 इसको कर देंगे परसेंटेज में 44.44%, राइट। अब 500 की वैल्यू कितनी होती है, 5 प्लस 44.44 की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ से पुटअप कर लेनी है कि ये 4/9 हो जाएगा। 9 × 45, 4 49। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो ये डायरेक्टली हमें यूज करने आना चाहिए, और होता भी है। तो ये चीजें, ये आपका एक याद करने का भी फॉर्मेट कहिए, समझने का फॉर्मेट कहिए, ये बहुत ही इजीली आपको गेन हो जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अपने से याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसे ही डेसिमल होते हैं जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में यूज होते हैं, और आपको क्वेश्चंस में देता भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 177.77%, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो देखिए ये 100 है तो हमारा 100%, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, फिर वही आएगा 77.77%, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा है कि 7/9 होता है। ठीक है, ये जब 1 रिदम में रहेगा तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, 7/9 प्लस ये हो गया 1, 9 7 16/9। ये हम बहुत ही इजीली और आसानी से निकाल सकते हैं। देखने में अगर हम इस ट्रिक का यूज़ ना करें, इस चीज़ों का यूज़ ना करें, तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ये चीज़ डायरेक्टली हमारा यूज हो जाता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को और उसके तामझाम को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बार बार एक ही बेस पे कराए जा रहे हैं, ताकि ये चीज़ आपको यूज टू हो जाए, आपको लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए कि कैसे करना। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे देखते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू आपके सामने है 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ये आपके टेबल से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका टेबल से देखेंगे तो ये आपका सीधे सीधे 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/3। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम ऐसे करते हैं 114 सही 2/3, राइट, और इसकी वैल्यू पूछते हैं। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो आप कैसे करोगे? इतने का वैल्यू तो आपको 1/7 दिया हुआ है, लेकिन ये 114 है, तो इसका वही कॉन्सेप्ट है, 100 प्लस 14 सही 2/3 करेंगे। ठीक है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 1/7 हो जाएगा, फिर ये आपका 7 में जाएगा 1
7 एकम में 7 एक 8, 8/7 ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, ये देखिए 100 में इसकी वैल्यू ऐड की गई है तो हमारा 7 एकम में 7 एक 8/7 आ गया। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे 200 लिख दें, 214/2/3%। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 दूना 14 15/7। ठीक है, अगर इसको 300 कर देते हैं, 314, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ जो हम 100 200 कर रहे थे ये 300 हो जाएगा, 1/7 आएगा। ठीक है, 70 21 1 22, 22/7। एक पैटर्न समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 4 + 1/7 बराबर 7 चौक 28 1 29, 29 हो गया /7। देखिए, अब हमारे कहने का मतलब और कराने का मतलब, ये चीजें बताने का क्या मतलब है, ये मतलब ये है कि जब ऐसे क्वेश्चंस, नॉर्मली जो क्वेश्चंस के मीडिएट में या फिर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सप्लेन करके उसको अलग अलग करके वहां लिखना होता है। आपको सही आंसर से मतलब होता है, ना कि आपके तरीके से कि आप क्या उसको सोचे, कैसा अप्रोच लेके क्या किए हैं। बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए, आप सही डायरेक्शन में जाओ। कितना कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो और कितनी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ये आपके ऊपर और आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। यही चीज़ें हैं। देखिए, हमें कितना टाइम लगा, अगर हमें एक चीज़ ये माइंड में है हमारे, राइट, कि 14 सही 2/3 का जो वैल्यू है 1/7 होता है। हमने एक बार इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, दूसरी बार से एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी, तीसरी बार से करी। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 4, याद रखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 514 सही 2/3। हम अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि यार 100 था 1, 200 था 2, 300 था, ये सीधे सीधे और बटे में 7 जा ही रहा है। तो 7 5 35 और 1 हमेशा एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 1 7 5 35 1 36, तो ये वैल्यू सीधे सीधे 36/7 हो जाएगी। हमें खोलना भी नहीं, अब नहीं लिखना है। यही चीजें हमारे प्रैक्टिस करते 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 ये सारी चीजें बीच की स्किप कर जाएंगी, हमारे सीधे आंसर और इससे कनेक्शन बनेगा। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लगाते हो, कितना इसको प्रैक्टिस करते हो, कितना इसके यूज टू हो। आप करते 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 देखेंगे कि आपको कहीं से भी साइड से सोचने पे, दिमाग में जोर डालने की भी जरूरत नहीं है। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आंसर देके जाएंगे। राइट, अब देखिए इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, 12 से 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ये हो जाएगी आपकी 1/8%, सॉरी 1/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/8 का अगर हम इसी चीज को लिख देते हैं 212 से 1/2%, कितना होगा। यहां हमें 200% बढ़ा है और ये दिख रहा है कि 200% बढ़ा है, इसका मतलब हमें 2 से इसमें 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करेंगे तो कैसे होगा, 8 दूना 16 1 17/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें कहां से निकल के आई है, डायरेक्ट निकल के आया। और क्यों निकल के आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है कि इसको हमें 200% है, हम 200% को अलग से ऐड करेंगे, प्लस 12 सही 1/2 करेंगे, इसका वैल्यू हमें 1/8 पता है, फिर हम इसको 2 लिखेंगे, 8 दूना 16 1 17/8 करेंगे। लेकिन नहीं, ये सारी इस कैलकुलेशन को स्किप करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर हमें ये चीज हमारा मजबूत है तो। अभी तो ये छोटे छोटे टर्म्स में यूज हो रहा है ना, बोले तो ये न्यू है। ये जो आपने टेबल लिख रखा था आपके पास है, जो टेबल है वो, उसका यूज देखिए, इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि आप कितने सारे कैलकुलेशन को, अभी तो बहुत छोटे स्तर पे आपको बता रहे हैं, आप इतने सारे कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं ना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को आउटपुट कर पाएंगे। ये जैसे वही है, अगर मान लीजिए हम इसी को 412 कर देते हैं, क्या होगा, दिख रहा है सीधे 4 ऐड हुआ है और 1/8 बेस है हमारा। ठीक है, ये बेस हमें पकड़ में आ गया कि 1/8 है, ये 4 है, 8 से 32 1 33, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 33/8। कितना टाइम लग रहा है आपको ये सोचने में और करने में, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस पे समझ में आएगा, पकड़ में आएगा, फिर हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए आप 422
0.22%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ठीक है, करिए आप लोग सॉल्व अपने से। देखिए ये 400 प्लस 22.22%। अभी हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे 1/9 का, उसमें 22.22% की वैल्यू कितनी थी फ्रैक्शन में, ये तो 4 हो ही जाएगा, प्लस 2/9। ठीक है, 9 चौका 36, 2 38, 38/9 ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये है ना कॉन्सेप्ट, आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीज़ें याद रखेंगे, क्वेश्चंस में आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इन सब चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो और ये आपके हैंड में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे। ठीक है, तो बार बार यही कहना है कि आप क्वेश्चंस को देखिए और जितने भी आप अपने से फॉर्मेट बना लीजिए। कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, डाटा आप सेट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करने की इवन कोशिश तो करिए कि वो फंडामेंट हमको लेके कहाँ तक जा रहा है, हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, परसेंटेज को कहाँ ब्रेक कर रहे हैं, फ्रैक्शन को कहाँ ब्रेक करना है, परसेंटेज को कहाँ ब्रेक करना है, और उसको फिर ईजी वे में, हमें प्लस में नहीं आ रहा तो माइनस में लेके चलेंगे उसको, माइनस वाले फंडामेंटल से करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक परसेंटेज आया 41.66% है, राइट। अब इसका आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये चीज़ें ऐसी हैं किसी भी फॉर्मेट में नहीं सूट कर रहा है। पॉइंट के बाद 66 है, 41 है, किसी भी उस पर आपको नहीं सेट कर रहा है। कहाँ से ये आया, कैसे इसको, ना ये 100 में है, ना इसका ये बेस पार पता लगा पा रहे हैं कि ये बेस कौन सा होता है। 41 है, 100 के पास पार भी नहीं है। इसको देखिए, वो चीज़ें हैं ना कि हमारे प्रैक्टिस पे आती हैं, चीज़ें हमें दिखनी चाहिए। परसेंटेज में जब आपको जो टेबल लिखा है उसमें जो डेसिमल के फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन का वैल्यू जो डेसिमल में, वो भी आपको लर्न करना है, मतलब समझना है, याद करना है। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको याद करिए, नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस से ही याद आएगा। ठीक है, अगर देखिए ये चीज़ हम अगर देखने से, एक चीज़ हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, आपके डेसिमल वाले फ्रैक्शन का जो हम लोगों ने लिखा था, तो उसमें डेसिमल वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 0.66 में, कुछ कई वैल्यूएँ आती हैं 0.66 में, कुछ ना कुछ रहता है। एक वैल्यू था हमारा परसेंटेज में जब हम लिख रहे थे, उसमें था 1/6 की जो वैल्यू थी 16.66 था, राइट। सही है, आप लोग देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 0.66 आ रहा है परसेंटेज में, यहाँ भी 0.66 है, इसमें 16 है। अगर हम इसमें से 16 निकालें तो ये कितना बच जाएगा, मे बी 25 बचेगा। 25% प्लस 16.60%। अच्छा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इसमें, ये आप समझिए, ये ब्रेक हुआ कहाँ पे, एक 25% में हो गया, और ये जो हमारा बेस था यहाँ से हमने इसको रिलेट कर लिया खुद से। हमें ये चीज़ याद होना चाहिए, हमें अगर ये चीज़ पता है तो हम इसको ये सेट कर सकते हैं। तो 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/6, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 हो जाता है। आप इसको ऐड कर सकते हो, यहाँ हो गया 12, राइट। पाँच बटे 12, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही मतलब नॉर्मल फंडामेंटल है कि क्या करना है, आप इसको कैसे भी करके ब्रेक करके सेट करके आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपके अंदर जब ये चीज़ें होंगी ना तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो अब जनरली इसको कैसे, किस फॉर्मेट में करते हैं, आप क्या करते हैं कि भैया इसको ऐसे करते हैं ना कि 0.66 की वैल्यू निकाल लें। अगर हमें ऐसे ही रखना है इसको तो एक तरीका और है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो हमको 66 देगा, 0.66, ये होता है 2/3 होता है ना। अब इसको करो, मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 2 5 4 3 12, 125/3 हो गए। अब हमें इसको क्या करना है, ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, नीचे 100 हो जाएगा, परसेंटेज गायब।
25 5 125, 25 चौका 20, तो ये 5/4 3 12। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप देखिए ये एक रास्ता हुआ, एक ये रास्ता हुआ। आपको कोई भी चीज़ें डायरेक्टली ये यूज करिए या फिर इसका यूटिलाइज करिए। फ्रैक्शंस को ब्रेक करने आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट को, मेथड को आप समझिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी बार उसको जितनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको और ज़्यादा ईजी लगेंगी। आप एक चीज़ करते रहोगे, एक सिस्टम लगाते रहोगे, एक तरीके लगाते रहोगे, दूसरा तरीका आपके दिमाग में चलता रहेगा। यार इसको इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आएगा? ये आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। ये चीज़ें देखिए आप समझने की कोशिश करिए। ये हमने एक रिलेट किया आपके पढ़े अभी रिसेंटली पढ़े हुए चीज़ों पे, जो आपने अभी पिछले 2 क्लासों में पढ़ा था कि 1/6 की वैल्यू जो होती है ये इतनी होती है। हमने इसको सेट करा। बट एक तरीका ये भी है कि हम 66 जो दिया हुआ है 0.66 उसकी वैल्यू 2/3 होती है, यहाँ पे रखेंगे। आंसर देखिए हर कंडीशन में, हर हालत में आंसर आपका सेम एज इट इज ही आएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट्स हो आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ये आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आज डेसिमल का भी एक पोर्शन अच्छा खासा है। हमने कुछ क्वेश्चंस इस पे भी डिस्कस किए हैं। बाकी इसका यूज़ आपके पूरे परसेंटेज में होने वाला है। जितना आप परसेंटेज आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, इन सब चीज़ों का यूज होता रहेगा। ये टेबल आप लिखे रहिए, आपके आंखों के सामने रहना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो, क्वेश्चन लगाने बैठो परसेंटेज का, तो राइट। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक शायद पेशेंस आप लोगों का है कि नहीं, बट ये मान के चलिए कि ये बेस है। और कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में आप लोगों ने फील किया कि ये चीज़ें हमारे बड़ी यूजफुल होने वाली हैं। तो ये हमारा बेस था जिस पर हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। आगे क्लासेज में अब सीधे हम लोग क्वेश्चन से राइज करेंगे। क्वेश्चन जैसे लाइक अब कहते हैं मान लीजिए हम लिखते हैं 50 का 20% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस नॉर्मली इसके यहीं से शुरू होंगे। परसेंटेज निकालना है भाई। हम छोटा डाटा लेते हैं कि 50 का 20% क्या होगा। ठीक है, तो का मतलब परसेंटेज। अभी देखिए परसेंटेज किसी भी चीज का परसेंटेज निकालें, का मतलब एक होता है गुणा हम जो पढ़ते आए हैं। ठीक है, 20% ऑफ 50, तो उस ऑफ में का मतलब भी होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 50 का 20% यानी 50 गुणे 20, और परसेंटेज है तो बटे में 100। राइट, अब यहां से ये देखेंगे कैंसिल हुआ 10। 50 का 20% कितना हो गया? 10 हुआ। ये बेसिक एक सवाल यहां से स्टार्ट होता है। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इसी पैटर्न पे हम लिखते हैं x का y%। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या कहा? 50 का 20% कितना होगा? हमने क्या किया? 50 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, ये परसेंटेज है तो हमने इसको बटे में 100 करा। ये हमारा वैल्यू आंसर जो भी है हमारा 10 आ गया। ठीक है, जैसे नॉर्मल बात है भाई, अगर 100 का 40% निकालें कितना आता है? 100 से 100 कैंसिल होगा, 40 होता है ना। 100 का 40% 40 ही होगा ना। ये कोई अनयूजुअल तो चीज़ है, सेम पैटर्न है। अगर यही हम कहते हैं कि x का y% कितना होगा, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? हमें परसेंटेज बनाना है तो एक बात बताइए, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x इंटू वाई बटे में 100। ये तो हमारा आंसर का फॉर्मेट है। ठीक है, और अच्छा इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं y इंटू एक्स बाई 100, तो ये बताइए ये जो वैल्यू है कहीं से चेंज हो रहा है? इसका वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। x में y से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 100 से डिवाइड करें, या y में x से मल्टीप्लाई करके 100 में डिवाइड करें, यहां से एक चीज हमें पता चलता है। पता है क्या? यहां से एक चीज हमें, एक फॉर्मूला कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, ट्रिक कहिए, ये पता चलता है कि x का y% इज इक्वल टू y का x%। ठीक है, ये कहां से आया? ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम x का y% निकाल रहे हैं या फिर y का x% निकाल रहे हैं। हमारी दोनों कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा। राइट, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे 50 का 20% निकाले थे, अगर हम 20 का 50% करें तो क्या होगा? आप जानते हो 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
और 20 का 1/2 करेंगे तो 10 ही आएगा ना। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 20 का 50%, 10। आपका आंसर सेम हो रहा है, क्यों? आप इसको यूज करिए, इसको, तो वो बात वही है कि x का y% हो या y का x% हो, ये हमारा वैल्यू हमेशा ही सेम देगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे से। फिलहाल देखिए इतना ही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मेट है, जो भी कंडीशंस आपको बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज करिए। खुद से पैटर्न पे बन पा रही है तो क्वेश्चन बनाइए, उसको करिए, क्योंकि आपका एक बार बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आगे क्वेश्चंस में बता रहे हैं पूरे परसेंटेज आपको बहुत मजा आ जाएगा, एकदम हल्के में निकल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है, सब्जेक्ट का लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। इसलिए बार बार वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, नज़र के सामने रखिए। जब भी क्वेश्चंस लगा रहे हो आप, जब भी डील कर रहे हो, तो आपके सामने होना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। और वो यूज़ करते करते यूज टू हो जाएंगे, तो फिर उसमें आपको अलग से कोई अलग एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।